Hello, 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 hello. Hi, 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 hi. Good morning, good morning, good morning, everybody. Welcome back to the class. आज की क्लास में हम नहीं, कल की क्लास में हमने क्या किया था? 6.1 के क्वेश्चंस भी कर लिए थे और इसमें जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे, अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे, हमने उसे भी देख लिया था कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसमें दो टाइप आए थे आपके। एक आया था कि अगर आप रिपीटेशन अलाउड कर रहे हो, रिपीटेशन क्या कर रहे हो? अलाउड कर रहे हो, मतलब कि एक डिजिट या एक नंबर बार बार आ सकता है। और दूसरा तरीका था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। क्या था? रिपीटेशन अलाउड नहीं था। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये दो प्रकार के क्वेश्चंस थे और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करना था। मेन चीज क्या थी हमारे पास? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसका यूज करके हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। क्लियर है? अब आज हम उससे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले एक हमें ऑपरेटर समझना होगा जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है? फैक्टोरियल। ठीक है। अब इस फैक्टोरियल दिखता कैसे है, पहले आप वो समझ लो। फैक्टोरियल हमारे पास या तो आपको इस प्रकार का दिखेगा, इसके अंदर नंबर लिखा होगा, या तो इसी एन को आप लिखोगे इस तरीके से। इन दोनों ऑपरेटर का नाम है फैक्टोरियल। ये साइन भी हमारे पास फैक्टोरियल है और ये साइन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्या रीड करेंगे? फैक्टोरियल। और इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। ठीक है। अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही पढ़ना है, तो पहले आप समझ लो कि ये ऑपरेटर काम कैसे करता है। आप बोलोगे ये ऑपरेटर का क्या मतलब है? अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक स्क्वायर करके ऑपरेटर है ना, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको इसका करना क्या है कि नहीं? अगर 2 + 2 लिखा है, इसका मतलब है आप इसे देखकर समझ रहे हो कि इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या है। 2 में 2 का ऐड करना है। इसी प्रकार 2, अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप 2 का स्क्वायर रूट देख के आपको समझ आ रहा है कि हमें 2 का क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिमिलरली हमारे पास एक ऑपरेटर है फैक्टोरियल, जो किस तरीके से काम करता है अभी हम सीखने वाले हैं। तो ये काम करता है, एन लिखा हुआ है तो एन से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब एन कोई नंबर है, एन क्या है? कोई नंबर है। तो एन में जब 1 माइनस करोगे तो कौन सा नंबर आएगा? n-1। n-1 में एक और कम करोगे तो क्या आएगा? n-2। इंटू एन में 1 एक और माइनस करोगे तो क्या आएगा? n-3, n-3। अच्छा, तो मैम हमें कब तक माइनस करना है? जब तक कि ये लास्ट में इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना दे दे। इसका मतलब है कि 1 से लेकर फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर है उस नंबर तक के सारे नंबर्स का क्या है? इंटू है। क्लियर है? और इस फैक्टोरियल का मतलब भी वही है, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज है, मतलब लिखने का तरीका आपने चेंज किया है तो वही। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अब आप बताओगे, बस आपको यही समझना था कि फैक्टोरियल काम कैसे करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा है, तो बताओ इसका क्या मतलब है? 3 से स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करोगे? 3 से। कैसे पता चलेगा कहां से स्टार्ट करना है? फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर लिखा होगा वहीं से स्टार्ट करना है। फिर आप 3 में आप माइनस करो 1, तो 2 आ जाएगा इंटू 1। तो 3 × 2 = 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, ये पहला हो गया। मान लो हमारे पास है फैक्टोरियल 4, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे, एक 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 माइनस करते जाएंगे, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे कहां तक? 1 तक, जब तक आप 1 ना पहुंच जाओ। 1 के आगे नहीं जाना है। जैसे ही आप 1 से छोटा जाओगे 0 आ जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई करते ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 4 3 = 12, 12 2 = 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या हो गई? 24।
अच्छा, इसी को आप इसी साइन को कैसे यूज कर सकते हो कि फैक्टोरियल 3 लिख दो, इसी को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 लिख दो। क्लियर है? अच्छा, अब आप एक चीज और देखो, इसी में मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? मैम दोनों का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, बिल्कुल सही। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 6 5 4 3 2 1, सारे नंबर्स आ गए। 2 में क्या होगा, 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, इसके बाद क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका प्रोडक्ट करा दोगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब मान लो कोई बड़ा नंबर है, कैसा नंबर है, मैं ले रही हूँ फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 98। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 99 इंटू, अच्छा एक बात बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं 98 इंटू 97 इंटू एंड सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन लगाएंगे 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू एंड सो ऑन 3 2 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक एक कम करते जा रहे हैं। अब 96 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हम ऐसे डैश डैश लगा के काम चला सकते हैं। अब आप एक बात बताओ कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 99, यहां से आप नंबर देखो 98 से लेकर 98, 97, 96, 94 एंड सो ऑन 3 2 1, इसको आप फैक्टोरियल 98 लिख सकते हो क्या? अपॉन में ये भी फैक्टोरियल 8 है कि नहीं है, 98 है कि नहीं है, मैम। तो आप इसे फैक्टोरियल 98 से फैक्टोरियल 98 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 100 इंटू 99, तो ये क्या आ जाएगा, 99 100। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू क्या बताना चाह रही थी कि जब ऊपर बड़ी वैल्यू हो और नीचे छोटी वैल्यू हो, या कि नीचे बड़ी वैल्यू हो, मान लो ऐसा हो जाए 98 फैक्टोरियल 100, अब आपको पता है कि 100 बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 100 को ओपन करोगे, कब तक ओपन करोगे, जब तक ऊपर वाला नंबर ना जाए, मतलब छोटा वाला नंबर। जैसे ही 98 आ गया, आप आगे 98 फैक्टोरियल लगा दो, ऊपर 98 लिख दो, 98 से 98 कैंसिल, 1 अपॉन क्या जाएगा, 99 100। क्लियर है? तो ये इजी तरीका है सॉल्व करने का, जब आपके पास क्या होंगे, बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक चीज आपको याद रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1, और ये रिजल्ट है, इसे आप याद रखोगे, और ये क्यों होती है ये आप बताओगे कमेंट में, नहीं तो मैं आपको बाद में किसी क्लास में बताऊंगी। ठीक है, कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें, कहां तक करना है, 1 तक, तो मतलब 1 होती है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1, एंड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 1। क्लियर है? डन, आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर फैक्टोरियल 8, तो क्या कर दोगे, 8 से स्टार्ट करोगे, 7 6 5 4 3 2 1, बस इसका इंटू कर देना है, जो आएगा आंसर, कैलकुलेटर से कर लेना, या तो आप खुद ही कर सकते हो, देखो 5 2 10 होता है, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 20, और 5 4 20, इन दोनों का हो गया, 23 60, 62 120, 120 हो गया। अब आप 120 का 8 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 960, 12 96 होता है, इंटू 42। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल 4 माइनस का फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1, अच्छा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस 3 2 जा 6, तो 24 में से 6 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18। आगे बढ़े, yes.
अभी पूछ रहा है देखो कि क्या ऐसा होगा कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को ऐड करो और फैक्टोरियल 7 आ जाए, ऐसा होगा क्या? तो हम भी देख लेते हैं कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की कितनी वैल्यू होती है, 24 होती है। देखो अभी हमने निकाला है, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू। तो यहां से आप देखोगे एलएचएस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 प्लस, अच्छा यही वाला आप साइन बना लो डॉट वाला, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ जाएगी 24। 24 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब आरएचएस निकालो। तो फैक्टोरियल 7 का क्या मतलब है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख दो, ठीक है। अब आप इसका प्रोडक्ट कराओ, क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 5 4 जा 20, तो 26 जा 7 इंटू 6 इंटू 5 4 जा 20 और 20 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 120। यहाँ 30 है, यहाँ तो 120 अभी से आ गया, तो क्या दोनों इक्वल है, तो आप बोलोगे नो, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। डन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ये थर्ड नहीं होगा वैसे, हाँ थर्ड ही है, ठीक है। तो ऊपर है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का इजी तरीका। फैक्टोरियल 8 को आप कब तक ओपन करोगे, नीचे 6 है, 2 भी है बट 6 हमारे पास ज्यादा कैलकुलेशन को इजी करेगा, तो हम 6 को कंसीडर करेंगे। तो 7 तक हमने ओपन कर दिया, इसके बाद हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, और ये हो गया फैक्टोरियल 6। 2 को ओपन कर दो तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 से कैंसिल 4, तो 7 4 जा 28। ये पहला तरीका है। ये कौन सा तरीका है, फर्स्ट तरीका। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए बताते हैं सेकंड तरीका कि आपको कैसे करना होगा। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये यहां से अलग है, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब 6 को ओपन करो यहाँ पे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी फैक्टोरियल 2 भी है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 6 5 4 3 2 कैंसिल, 6 5 4 3 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो 4 को, 7 4 का क्या आ जाएगा 28। तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। या तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा बड़ा कर लो या कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लो, मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़े। यस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, x अपॉन, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें अगर आप देखोगे 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 है, आपको नहीं लगता अगर मान लो ऐसा होता 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 8, तो आप इसको सॉल्व कर लेते कि नहीं, कर लेता मैम। इधर मैं क्या कर देता, एलसीएम ले लेता, 42 आ जाता और कर लेता। यहाँ भी आप वही करोगे, एलसीएम ही लोगे। तो आप एक बात बताओ कि फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये सेम है, इंटू 7 इसमें कर दो, फैक्टोरियल 6 इंटू 7 कर दो तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा मैम। अच्छा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7। अच्छा, जब फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 7 से डिवाइड, 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 7। जो क्वॉशेंट आता है उसी का हम न्यूमरेटर से इंटू कराते हैं, तो 7 इंटू क्या हो गया 1 इक्वल टू 7 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 1 में 1 का प्लस इंटू करोगे तो 1 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल का 8, ठीक है।
7 1 कितना होगा 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो फैक्टोरियल 7 का x से कराओगे तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू फैक्टोरियल 8। अब क्या होगा x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 8 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। डन। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू, यहाँ देखो 8 है इंटू, अब फैक्टोरियल 8 बड़ा है फैक्टोरियल 7 से, तो 8 को हम कब तक ओपन करेंगे जब तक 7 नहीं आ जाए। 7 आ गया हम लगा देंगे फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 7। 7 से 7 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8 8 जा 64। डन। कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, तो एक तरीका और है, जब आप पूरा ओपन करके फिर वो लॉन्ग मेथड फॉलो करो, कर लेना उसे अगर आपसे बन जाए तो, ठीक है। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है ये, और n और r की उसने वैल्यू दे रखी है। तो ऊपर क्या है फैक्टोरियल n, n की वैल्यू कितनी है 6, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 2 क्या हो जाएगा 4, 4 फैक्टोरियल। 6 को कब तक ओपन करोगे आप जब तक 4 ना आ जाए, फैक्टोरियल 4 हो गया, यहाँ भी फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 5 जा 30। सेकंड क्वेश्चन देखो आप इसके, ऊपर n है मतलब फैक्टोरियल 9 अपॉन n माइनस r है मतलब 9 में से 5 जाएगा तो 4, फैक्टोरियल 4। आप 9 माइनस 5 भी लिख सकती हो जैसे इसमें लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन इंटू फैक्टोरियल 4, यहाँ भी फैक्टोरियल 4, इससे ये कैंसिल, इसका इंटू करा दो, तो 9 8 जा 72 इंटू 7 इंटू 6 5 जा 30, 72 इंटू इन दोनों का इंटू कराओगे तो 210, 7 3 जा 21। अब इसका आप प्रोडक्ट करा के लिख लेना। डन है। और यहीं से आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इसने एंट्री आपकी लाइफ में मार ली है, तो ये अब कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक एन ऑपरेटर, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन, ये पूछते हैं क्या कहाँ आ जाऊं कहाँ नहीं, कहीं भी आ जाते हैं। तो सेम हमारे पास अब फैक्टोरियल भी है, तो आपको पहली बात तो फैक्टोरियल पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, कैसे वो सॉल्वेबल है, सॉल्व हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है 1। अब इसके बाद कल हम सीखेंगे कि परमुटेशन, अभी तक आपने परमुटेशन नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने परमुटेशन नहीं पढ़ा है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कि परमुटेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, और परमुटेशन का यूज क्या होता है। अभी तक आपने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं, कि हम अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और आज अपने एक ऑपरेटर पढ़ा है फैक्टोरियल। अब ये दोनों ही काम आएंगे आपके किसमें, परमुटेशन में। तो अभी तक जो चीजें थी बहुत इजी थी, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे तो बनने लगेगा, कोई बड़ी चीजें है नहीं। 11th में क्या होता है कि एकदम से सिलेबस थोड़ी डिफरेंट टाइप का और बढ़ जाता है, तो कई बार बच्चों को डर लगने लगता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपको फ्रीली बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है कि पढ़ते रहना है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो ये सोचकर नहीं छोड़ देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, इसके बाद आप कोशिश करोगे तो आपसे वो चीजें भी क्या है बनने लगेंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।